हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। आई एम डॉक्टर शालिनी और आज हम आपको सिखाने वाले हैं SPSS के थ्रू आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स SPSS में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसका एक ऑप्शन हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव्स के थ्रू, अब दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रिप्टिव्स हमने कवर कर लिया है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अब वो देखते हैं। देखिए, ये सेम डेटा है जो हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। इसमें हमें करना क्या है, एनालाइज पे जाएंगे, फिर से डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे जाएंगे और फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन अब सेलेक्ट करेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन में देखिए, पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था वहां पर डिस्क्रिप्टिव्स यानी कि मीन निकालने की बात हो रही थी, तो ये केवल वो हमें डेटा दिखा रहा था वेरिएबल व्यू में जिनका हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनल स्केल पर जो डेटा थे वो नहीं दिखा रहा था। अभी हमें सारा डेटा दिखा रहा है, सारे वेरिएबल्स यानी कि 10 के 10 वेरिएबल हमें यहाँ दिखा रहा है, जो नॉमिनल पे है वो भी और जो नॉमिनल से ऊपर स्केल्स पर है वो भी। रीजन क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हम सभी की बना सकते हैं, नॉमिनल डेटा की भी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, केवल एक वेरिएबल लेके हम आपको यहाँ दिखाते हैं। हमने लिया पोस्ट सेट स्कोर, ठीक है, और इसे राइट क्लिक कर दिया, मतलब जो ये क्लिक एरो था उस पर क्लिक कर दिया तो ये राइट बॉक्स में हमारे पास आ गया। अब हम अगेन जाएंगे स्टैटिस्टिक्स पर और स्टैटिस्टिक्स पर जाने के बाद में जो हमें रिक्वायरमेंट है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें क्वार्टाइल्स पता करने हैं तो क्वार्टाइल्स भी क्लिक कर लेंगे। अब हमें जो फ्रीक्वेंसी बनानी है वो कितने इक्वल ग्रुप्स में बनानी है, उसके लिए कट पॉइंट्स हमें देना है कि 10 कट पॉइंट्स फॉर 10 इक्वल पॉइंट्स। तो ये हमें जो ग्रुप्स नहीं बना के देगा वो हमें कट पॉइंट बताएगा कि अगर हमें 10 इक्वल ग्रुप में बनाना है तो कितने क्या क्या कट पॉइंट्स रहेंगे। अगर हमें परसेंटाइल पता करना है तो परसेंटाइल पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसको हटा दीजिए। हमें मीन पता करना है, मीडियन, मोड, सम, तो इन सभी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगला ये डिस्पर्जन के जो वैल्यूज हैं लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब भी हमें कैलकुलेट करके देगा अगर हम चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो हम इस पर से टिक हटा सकते हैं। सिमिलरली ये स्किनेस एंड कर्टेसिस भी कैलकुलेट करके देगा इफ वी वांट। अगर नहीं चाहते हैं तो इसे क्लिक को हटा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ से कर्टेसिस पे से क्लिक हटा दिया है। अब आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसका जो चार्ट वाला ऑप्शन है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी के थ्रू चार्ट हम कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में केवल स्टैटिस्टिक्स तक फोकस करते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। अब देखिए, जो हमारे पास पोस्ट सेट स्कोर थे उनका इसने हमें क्या बताया, मीन क्या है, एन क्या है, मीडियन क्या है, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्किनेस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्किनेस भी इसने बताया है। उसके साथ में रेंज, सम, सारी चीजें बताई हैं। अब ये देखिए, इसने 10 हमने लिया था कि 10 इक्वल इंटरवल्स में बताना है, बांटना है इसको, तो इसने कट पॉइंट बना दिए हैं कि 10 इक्वल इंटरवल्स में बांटने के लिए क्या कट पॉइंट रहेंगे। अब जो अगली हमारे पास टेबल आई है वो आई है फ्रीक्वेंसी टेबल। वहां एक ऑप्शन था, देखिए मैं आपको बताती हूँ, एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव एंड देन फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो ऑप्शन था डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, अगर हम इस पे टिक करेंगे तब ये वाली हमारे पास टेबल आएगी। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो ये टेबल हमारे पास नहीं आएगी। देखो मैं दोबारा आपको करके बताती हूँ, इसे मैंने अनटिक कर दिया है एंड देन मैंने ओके किया। तो अब जो मेरे पास दूसरा डेटा आया है उसमें केवल फ्रीक्वेंसीज आई हैं, जो पहली जो टेबल थी स्टैटिस्टिक्स आई हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं आई हैं। ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपको कैसे मिलेगी, जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे जाके और फ्रीक्वेंसीज पर जाके ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको क्लिक करेंगे तब जाके आपको ये टेबल मिलेगा। ठीक, ये टेबल हमें क्या देता है, फ्रीक्वेंसी देता है। कैसे, ये बताता है कि हर एक डेटा का हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर 33 नंबर किसी बच्चे के आए हैं तो वो कितनी टाइम्स आए हैं, 28 मार्क्स आए हैं तो वो कितने टाइम्स आए हैं, उनका परसेंटेज बताता है। और वैलिड परसेंटेज को अभी आप इग्नोर कर दें, ये केवल ये तब काम करता है जब इसमें हमारे साथ में मिसिंग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इस हमारे डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं थी, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। और साथ में ये एक बार में ही हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी दे देता है। अब यहाँ पर जो कट पॉइंट्स आए हैं इसके हेल्प से आप अपना काम आगे का
कर सकते हैं। जो भी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है तो आप बना सकते हैं। वैसे जब हम SPSS के थ्रू डेटा कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल्स की कोई नीड नहीं होती, वो अपने आप से हमें डेटा बना के दे देता है। पर हाँ, हमें हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, डायग्राम इन सब की ज़रूरत होती है अपने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए। तो वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कैसे हम डेटा के बेसिस पे हिस्टोग्राम, बारग्राम और नॉर्मेलिटी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।